हेलो बच्चों। तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम बोले तो पाचन तंत्र चल रहा है। तो पाचन तंत्र के बारे में हम लोगों ने मुंह पढ़ लिया, हमने इसोफेगस पढ़ लिया, मतलब फूड पाइप पढ़ ली, ठीक। और हमने स्टमक के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे जहां पे मेजर पाचन होता है, तो उसको बोलते हैं हम छोटी आंत, बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद जो जितना भी पाचन हो जाता है उसके बाद जो अपाच्य पदार्थ मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो कन्वर्ट होने के लिए फीसेस में चला जाता है। कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद रेक्टम में, रेक्टम के बाद एनल कैनाल के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। तो इतना बचा हुआ जो प्रोसेस है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सेसरीज ग्लैंड जो हेल्प करती हैं, जैसे पैंक्रियाज हमारी मास्टर ग्लैंड है, हेल्प करती है सबसे ज्यादा डाइजेशन अगर किसी में होता है तो पैंक्रियास से जो जूस निकलता है उसको हम पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। इवन जो मास्टर जूस होता है वो वही होता है। पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा डाइजेशन करने वाला अगर कोई जूस सबसे इंपॉर्टेंट है तो दैट इज पैंक्रियाटिक जूस, राइट। तो पैंक्रियास के बारे में, लीवर के बारे में, गॉल ब्लैडर के बारे में, ये तीनों हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वो कवर करने के बाद फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट यानी 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ओके, इनकी पीडीएफ एवी केमिस्ट्री क्लासेस के एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी जाएंगी, जिसको भी देखना है वहां से देख सकता है। और बाकी के जो लेक्चर ना मिल रहे हो वो भी या तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, अगर वो पेड में है तो 159 की पेड मेंबरशिप लेके भी आप देख सकते हो, अदरवाइज आप एप्लीकेशन पे देख सकते हो। चलो भाई शुरू करते हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, लेक्चर नंबर 4 देखेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ओके चलो भाई, लेक्चर नंबर 4। भाई हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, खाना खाते हैं, मुंह पे खाना खाया, क्या किया हमने, खाना खाया, ठीक। ये देखो खाना कहाँ गया, ये देखो स्टमक, स्टमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ये बॉडी से बाहर चला गया, राइट। एनिमेटेड में देख लो, ये देखो यस दिस वन, उसके बाद ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से बॉडी से बाहर, ये प्रोसेस पूरा होता रहता है, राइट। अब इसमें अलग अलग चीजें, अब ऐसा नहीं है कि जिस स्पीड से दिखा रहा है उस स्पीड से अगर ऐसा होने लगे तब तो टॉयलेट में बैठना पड़ेगा, मुंह से खाओ, नीचे से निकालो, मुंह से खाओ, ऐसा नहीं है। ये तो एक एनिमेटेड फास्ट वीडियो जो कंप्लीट प्रोसेस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का दिखा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्मॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तो वैसे लॉन्ग रहती है, भाई काफी लॉन्ग है ये, ठीक, इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन। फिर भी हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका जो डायामीटर होता है इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन कम होता है। तो ये पतली होती है इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां लेंथ नहीं लिया जा रहा है स्मॉल और लार्ज कहने में, राइट। बाकी देखा जाए तो काम भी स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्यादा है, डाइजेशन भी सबसे ज्यादा करता है, एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज्यादा करता है न्यूट्रिशन का, जो न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन के बाद निकलते हैं तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ही करती है। मींस काम भी सबसे ज्यादा, लेंथ भी सबसे ज्यादा, और फिर भी नाम स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन काम भी सबसे कम करती है, एब्जॉर्प्शन भी सबसे कम करती है, फिर भी नाम लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि ये लिया गया इन टर्म्स ऑफ डायामीटर। तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर ज्यादा होता है इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर कम होता है इसलिए इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 5 टाइम्स लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन। सोच के देखो, लार्ज इंटेस्टाइन से 5 गुना ज्यादा बड़ी होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इट हैज द स्मॉलर डायामीटर अप्रॉक्स 2.54 सेंटीमीटर, मीन्स लगभग 2.5 सेंटीमीटर का डायामीटर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग 7.5 सेंटीमीटर का डायामीटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसके कंपैरिजन में स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर बहुत कम होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम स्मॉल, राइट। तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो कॉल्ड स्मॉल बाउल, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक्चुअली द लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने जो पढ़ाया, चाहे इसोफेगस हो तो उसका साइज बताया, स्टमक स्टमक का बताया, डियोडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन में चल रहे हैं तो इसमें हम सब बताते जाएंगे किसका साइज कितना है। तो आप बाद में देख पाओगे कि सबसे ज्यादा बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। यही एक वजह है कि सबसे ज्यादा डाइजेशन का पार्ट भी
यहीं पे होता है, मेजर डाइजेशन यहीं पे अगर होता है, लगभग 22 फीट या 7 मीटर। क्या भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी है, 22 फीट या अप्रॉक्स 7 मीटर्स, एवरेज 3.5 टाइम ऑफ लेंथ ऑफ योर बॉडी, 3.5 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ योर बॉडी। ओके, तो लेंथ इज द ग्रेटर इन मेल। यहां पे भी देखो भाई, मेल और फीमेल के केस में जो मेल्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ी होती है, फीमेल की इंटेस्टाइन छोटी होती है। देखे होगे कि फीमेल्स थोड़ा थोड़ा खाती हैं, मेल्स ज्यादा ज्यादा खा लेते हैं। 2 रोटी फीमेल्स ने खाया तो 4 रोटी मेल्स ने भी खाया। एनर्जी कंजम्पशन, भाई जाहिर सी बात है डाइजेशन भी ज्यादा मेल्स में हो रहा है तो एनर्जी भी ज्यादा मेल्स को, इसीलिए इन कंपैरिजन टू फीमेल्स मेंस की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती ज्यादा मस्कुलर होती है। ओके, ठीक। ओके, रन एंड द स्टमक एंड कनेक्ट टू, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है भाई, स्टमक के लास्ट पार्ट पाइलोरस से हमारी रन होती है ना, पाइलोरस से रन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट तक रहती है, मींस सीकम और पाइलोरिक एंड के बीच में रहती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ब्रेक डाउन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर मोस्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब। ठीक, तो डाइजेशन मोस्टली, डाइजेशन अगर बोले कोई कि डाइजेशन क्या है, तो डाइजेशन बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना ही डाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है ना, बड़े बड़े पार्टिकल साइज को तोड़ देना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। ओके, तो कहने का मतलब मोस्ट ऑफ द डाइजेशन यानी छोटे बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल यानी जो पॉलीमर्स होते हैं उनको मोनोमर्स में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब वो अपने सिंपलर फॉर्म में हो जाते हैं तो वो इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म भी देखेंगे इनका, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होता है। बिफोर फूड रीच्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ लिक्विड, मीन्स जब तक ये स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचता तो फुल ऑफ फ्लूइड, मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई सॉलिड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, वो लिक्विड के फॉर्म में आएगा, मीन्स कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड बाय ब्रेकिंग डाउन द लार्ज पार्टिकल एंड मैशिंग। मीन्स हमारा जो स्टमक है, हमने दिखाया था कि वो चर्निंग प्रोसेस है ना, चर्निंग एंड बायोकेमिकल प्रोसेस दोनों उसमें होते हैं। तो उस प्रोसेस के थ्रू, इसको जैसे मुंह से हम खाते हैं, ज्यादा देर तक किसी चीज को चबाते रहो तो वो सॉलिड ना होकर लिक्विड हो जाता है, उसके बाद उसको निगल जाते हैं, राइट। तो वही काम हमारे स्टमक में होता है, मींस इतनी चर्निंग होती है और गैस्ट्रिक जूस के साथ लिपट लिपट के वो क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, राइट। फिर अबाउट 2 and 3 गैलन्स, लगभग 2 से 3 गैलन लिक्विड ट्रांसफर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एवरी डे, रोज का रोज। ओके, रिसीव्स द, उसके बाद अब जब आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन, भाई अगर हम बात करें तो देखो क्या है ना, चीजें जितना अच्छे से समझ लोगे उतनी ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। ये इसोफेगस हो गया, ये आपका स्टमक पार्ट हो गया, स्टमक से ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पे स्टमक के ऊपर आपका क्या लगा है, आपका लीवर लगा हुआ है, ठीक है। यहां पे जहां से डियोडिनम और स्टमक के बीच से यहां से निकला हुआ है लगभग 15 सेंटीमीटर का पैंक्रियाज। क्या निकला है, पैंक्रियाज निकला हुआ है, ठीक। तो अब होता क्या है, यहां से लीवर और लीवर के नीचे या गॉल ब्लैडर, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस को, बाइल जूस कंसंट्रेट होता है गॉल ब्लैडर में। चीजें समझ के रखना, कोई कहता है गॉल ब्लैडर सिक्रीट करता है बाइल को, तो बाइल सिक्रीट हमारे लीवर से होता है और लीवर सेंड करता है उसको स्टोर और कॉन्सेंट्रेट होने के लिए गॉल ब्लैडर में। फिर हेपेटिक डक्ट के थ्रू ये सीधा चला जाता है कहाँ, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो पैंक्रियाज है वो भी पैंक्रियाटिक जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम पार्ट में भेज देता है, जो मेजर डाइजेशन करते हैं, ठीक। रिसीव्स द बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस, receives the bile and pancreatic juice by the pancreatic duct controlled by sphincter of OD।
ये जो पैंक्रियाटिक जूस है ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है लगातार ना जाए, ये कंट्रोल रखने के लिए एक वाल्व होती है, उस वाल्व या ढक्कन का काम करता है, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी क्या है? ये पैंक्रियाटिक जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से कंट्रोल करता है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस कैरीड आउट बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ठीक, डाइजेस्टिव एंजाइम जूस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, वर्क एंजाइम फ्रॉम द लीवर और पैंक्रियाज। मींस मेजर जो डाइजेशन होता है वो पैंक्रियाटिक जूस और जो लीवर से जूस सिक्रीट होता है उनकी वजह से। तो लीवर का जो जूस होता है बेसिकली, जैसे बाइल की बात करें तो बाइल कोई डाइजेस्टिव फूड नहीं है, मींस डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, डाइजेस्टिव सिक्रीटिंग एंजाइम नहीं है, वो सिर्फ हेल्प करता है डाइजेशन में। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन हमारी जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट ब्रूनर्स ग्लैंड है, राइट, कौन? ब्रूनर्स ग्लैंड्स है, और हमारा जो पैंक्रियाटिक जूस है। ठीक, पैंक्रियाटिक जूस बहुत सारी, क्योंकि पैंक्रियाज हमारा हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है, इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके के सिक्रीशंस होते हैं, तो मास्टर जूस बोलते हैं इसको। ओके, समझते जाओ। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ मोनोमर्स को, मींस मैक्रो मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने को। भाई सपोज करो जैसे प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारा स्टमक में है ना, भाई प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो इसको मान लिया पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया स्टमक में। पेप्टाइड तो हमारा एब्जॉर्ब होगा नहीं, ये आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली कई सारा मैकेनिज्म पर मिलने के बाद ये अमीनो एसिड यानी मोस्ट सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ग्लिसरॉल हो गया, फैटी एसिड हो गया, अमीनो एसिड हो गया, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये सब क्या है? ये सिंपलर फॉर्म है जिस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। तो कहने का मतलब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट को कंप्लीट डाइजेशन के बाद इस सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना ही नहीं, कन्वर्ट करके एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, सेगमेंट की बात करें, तो पहला जो सेगमेंट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो 3 सेगमेंट से मिलकर बना है। स्टमक से जैसे ही नीचे जाओगे वैसे ही आपको मिल जाएगा डियोडिनम। स्टमक से ठीक, ध्यान से देख लो पार्ट को पहले। अगर बात करें तो स्टमक यहां पे खत्म होता है, पहला पार्ट आता है डियोडिनम का। बीच वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं जिजुनम। क्या बोलते हैं? बीच वाले पार्ट को जिजुनम बोलते हैं, राइट। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट है इसको बोलते हैं इलियम। इलियम जहां से खत्म होता है वहीं से लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिसको हम सीकम बोलते हैं वो शुरू होता है, राइट। तो 3 पार्ट हैं, डियोडिनम हो गया, जेजुनम हो गया और थर्ड और लास्ट पार्ट इलियम हो गया। कई बार क्वेश्चंस जो है इसके ऑर्डर पे भी पूछ लेते हैं, राइट। तो वहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। ओके, बहुत बेसिक चीजें हैं और मेरा मानना है कि कोई भी बेसिक हो या बड़ी चीज हो, कोई भी हमें छोड़नी नहीं, हमें सब कुछ पढ़ना है, हमें सब कुछ पढ़ना है, राइट। तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये दिखा दिया हमने। तो डियोडिनम की बात करें, शुरुआत करते हैं हम डियोडिनम से। भाई डियोडिनम सी शेप का होता है। कैसा होता है? सी शेप का। भाई ये हमारा देखो, ये क्या है? स्टमक है और स्टमक से ये देखो ये इस तरीके का ये जो पार्ट है दिस इज व्हाट? दिस इज डियोडिनम, ठीक। और इसे डियोडिनम के पार्ट से यहां से पैंक्रियाज लगा हुआ होता है, यहीं से पैंक्रियाज लगा होता है, यहीं पे हमारा जो लीवर पार्ट लगा होता है, यहीं पे गॉल ब्लैडर होता है, जिसकी वजह से हेपेटिक डक्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन, इधर पैंक्रियाटिक डक्ट से पैंक्रियाटिक जूस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ओके, तो सी शेप है, शॉर्टेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट में सबसे छोटे पार्ट की बात की जाए तो दैट इज डियोडिनम, और सबसे मेजर पार्ट भी यही है, सबसे ज्यादा सिक्रीशंस भी यहीं पे होते हैं। मेजर डाइजेशन डियोडिनम में हो जाता है, लेकिन मेजर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है ना। ध्यान दो, स्मॉल इंटेस्टाइन अप्रॉक्स कितना 20 से 25 सेंटीमीटर या कहीं कहीं लिखा है 30 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स कह सकते हो
30 सेंटीमीटर्स ओनली, सबसे छोटा पार्ट होता है। इट लाइज द लेवल ऑफ द अम्बिलाइकस, ये जो अम्बिलाइकस है मीन्स आपकी जो नाभि है, इसके पास आपका स्टमक का डियोडिनम पार्ट रहता है। मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं से, इसी के पीछे से शुरू होती है, इसी के पीछे शुरू होती है। इसके ऊपर का पार्ट हमारा स्टमक यानी पेट होता है। अपोजिट ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री, अपोजिट ऑफ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लंबर वर्टिब्री के पीछे होता है आपका डियोडिनम। तो इट इज प्रेजेंट डियोडिनल ग्लैंड्स, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी डियोडिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड होती हैं, यही जो है भाई हमारा जो स्टमक में क्या था, एसिड था, हाईली एसिडिक, लगभग 3 से 4 पीएच, लगभग जो हमारा मटेरियल जो काइम है, जो काइम बना लास्ट में भाई, जब हमारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया उसको हमने बोला काइम, जो मुंह से हमारे स्टमक में गया उसको हमने बोला बोलस, मुंह से जो स्टमक में गया हमने कहा बोलस। तो बोलस जो है गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होने के बाद, सेमी डाइजेस्ट होने के बाद जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उसको हम बोलते हैं काइम। अब काइम कैसा है, काइम है एसिडिक, काइम है एसिडिक, क्योंकि स्टमक का पीएच अप्रॉक्स 3 से 4 पीएच मेंटेन करके रखता है, 3 से 4 हाईली एसिडिक हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा स्लाइटली बेसिक रीजन शुरू हो जाता है। तो जो हमारी ब्रूनर्स ग्लैंड होती हैं वो म्यूकस और एल्कलाइन मीडियम, बोले तो सोडियम बाइकार्बोनेट सिक्रीट करती हैं, जो कि काइम के साथ मिलके उसके पीएच को न्यूट्रलाइज और स्लाइटली अल्कलाइन करने का काम करती हैं। क्यों अब इसको अल्कलाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर इसको अल्कलाइन नहीं करेंगे तो जो ब्रूनर्स ग्लैंड्स हैं, जो पैंक्रियाटिक जूस है, जो हेपेटिक जूस है, ये सारे वर्क ही बेसिक मीडियम पे करते हैं, तो वो डाइजेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका वर्क ही बेसिक मीडियम पे, वो एक्टिव, भाई कोई भी एंजाइम होता है स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक पीएच पे एक्टिव होता है, राइट। तो वो सब हमारे जो है स्लाइटली बेसिक मीडियम पे एक्टिवेट होते हैं। ओके, तो ये सब म्यूकोसल कोड जो इसकी पार्ट होते हैं, लेयर्स होती बताएंगे, उसमें जो सब म्यूकोसल पार्ट है उसी पे होता है हमारा ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड रिच एल्कलाइन सिक्रीशन कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसी जो रिच सिक्रीशन ब्रूनर्स ग्लैंड से निकलता है उसी को हम बोलते हैं इंटेरोकाइनेज। नाम याद रखना, इंटेरोकाइनेज कहाँ से निकलता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलता है। कौन से इंटेस्टाइनल ग्लैंड, उसी को बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। दिस सिक्रीशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम द बाइकार्बोनेट प्लस पैंक्रियाज से निकला हुआ, जो कि न्यूट्रलाइज और पैंक्रियाटिक जूस, इनका कॉम्बिनेशन होता है, जो कि काइम के, जो काइम है हमारा, जो काइम है ये कैसा है, एसिडिक है, इसके एसिडिक को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। इट टेक्स सेमी डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक वाया पाइलोरस, स्टमक का जो लास्ट पोर्शन होता है वो पाइलोरस होता है। तो डियोडिनम जो है पाइलोरस से जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है वो आता है कहाँ पे है, हमारे डियोडिनम में। रिमेनिंग डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है कहाँ से, डियोडिनम से, जहाँ पे बाइल जूस, लीवर से, गॉल ब्लैडर से और पैंक्रियाज, इन सबके जो जूस होते हैं वो आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेरोकाइनेज के साथ मिलते हैं और मिलके अपना कॉमन एक्शन दिखाते हैं डाइजेशन के लिए। डियोडिनम इज लाइंड बाय द फोल्ड ऑफ टिश्यू। डियोडिनम क्या है, फोल्ड, इस तरह के फोल्डिंग्स होती हैं इस इंटेस्टाइन में, इस तरह की फोल्डिंग्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं विलाई। विलाई कवर्ड होते हैं ब्रश लाइक माइक्रोविलाई से, इस तरीके से ब्रश लाइक माइक्रोविलाई से। ये ब्रश लाइक माइक्रोविलाई क्या काम करते हैं, ये फोल्ड जो है इंक्रीज कर देते हैं तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया को। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो हमारा जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो उसके लिए एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा मटेरियल हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, इंटेस्टाइन का इंक्रीज कर देते हैं जिससे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। दूसरा पार्ट आता है जेजुनम। जेजुनम लगभग 2.5 मीटर या लगभग 8.2 फीट की होती है। मिडिल पार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, और इसमें क्या होती है, इसमें होती हैं प्लीकी सर्कुलरिस, प्लीकी सर्कुलरिस, जिसको बोलते हैं वॉल्व ऑफ कर्करिंग। याद रहे, अक्सर पूछ लेते हैं वॉल्व ऑफ कर्करिंग या प्लीकी सर्कुलरिस क्या बोलते हैं। तो देखो ध्यान से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ का छोटा सा सेक्शन लिया, ठीक,
तो क्या निकल के आया, प्लीसी सर्कुलियर्स। ये क्या है, विलाई के बीच के जो स्पेसेस हैं, विलाई के जो स्पेस, बीच में जो स्पेस है उसी को बोलते हैं हम प्लीसी सर्कुलरिस। ये भी और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। इसमें सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया ज्यादा हो सके, राइट। तो कर्करिंग वॉल्व आर द फोल्डिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या है, इंटेस्टाइन में म्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स हैं, और दैट कंटेनिंग द विलाई एंड माइक्रोविलाई विच इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक, फूड कैरीज रैपिडली टू इलियम बाय वेव मसल कंस्ट्रक्शन। तो फिर जेजुनम के बाद फूड कहाँ जाता है, इलियम में, जो 3.5 मीटर लॉन्ग होती है, 3.5 मीटर लॉन्ग होती है, और ये लॉन्गेस्ट एंड लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, लेकिन सबसे कम डाइजेशन इसी में होता है। विलाई और माइक्रोविलाई भी यहाँ पे कम होती हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन भी थोड़ा सा कम होता है। इट एब्जॉर्ब मेनली विटामिन B12 और बाइल एसिड और विटामिन B12 सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब। मेजर पार्ट होता है तुम्हारा इलियम। इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग द वेस्ट मटेरियल टू लार्ज इंटेस्टाइन सीकम पार्ट। ये ज्वाइंट होता है इलियोसिकल जंक्शन से। इलियम और सीकम, इलियम और सीकम, ये क्या होता है, इलियम से मींस स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रही इलियम पे, और सीकम से शुरू हो रही, तो जो ज्वाइंट है उस ज्वाइंट को बोलते हैं इलियोसीकम ज्वाइंट। लेटर फूड इम्पटी मींस इलियम से फूड कहाँ चलाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, क्रिप्ट ऑफ लिबरकम प्रेजेंट बिटवीन विलाई एंड प्रेजेंट इन जिजनम। देखो, क्रिप्ट ऑफ लिबरकम की बात करें तो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में भरी पड़ी है, खासकर अगर बात करें तो जिजनम और इलियम में खूब। जहां जहां ये होती हैं ये इंक्रीज द सरफेस एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती हैं। ठीक, क्रिप्ट ऑफ लिबरकम आर ऑल्सो कॉल्ड द सूकस एंटेरिकस। सूकस एंटेरिकस, क्रिप्ट ऑफ लिबरकम को ही हम सूकस एंटेरिकस बोलते हैं। दे आर द क्लियर येलो वाटरी सिक्रीशन फ्रॉम द ग्लैंड्स लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। दीज ग्लैंड्स द सेल्स सिक्रेटेड एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, जिसको बोलते हैं हम लाइसोजाइम। ठीक, तो ये सब क्या करती है, सूकस एंटेरिकस स्मॉल इंटेस्टाइन में भरी पड़ी हैं। ये क्या काम करती हैं, एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम्स। भाई देखो, ये इंटेस्टाइन है, इस तरीके से जैसे हमने बताया था ना, ये इस तरीके से ये ऐसे रहती हैं। यहाँ के जो बीच के गैप हैं, जो बीच के गैप हैं उन्हीं को बोलते हैं हम सूकस एंटेरिकस या क्रिप्ट ऑफ लिबरकम्स। ये देखो गैप बीच में बचा ना, ये गैप है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं सूकस एंटेरिकस स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो क्या करते हैं, लाइसोजाइम को सिक्रीट करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। समटाइम्स हार्ड टू बिलीव, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। भाई छोटी पतली सी पाइप है लेकिन बहुत बड़ी जॉब है ना। नैरोअर द पाइप लाइक स्ट्रक्चर कैन डू सच अ बिग जॉब। एब्जॉर्प्टिव एरिया इज स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 250 स्क्वायर मीटर। 250 स्क्वायर मीटर का लगभग, मतलब सोचो एक प्लॉट हो गया 250 स्क्वायर मीटर का। भाई घर बनवाने के लिए देखो 250 मीटर बहुत हो गया, तो 250 मीटर का एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया क्रिएट कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। काहे के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, विच इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ टेनिस कोर्ट। जो टेनिस कोर्ट होता है उसके बराबर का सरफेस एरिया लगभग स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ा लेती है। 90% जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। 10% आपका बाकी चीजों में, माउथ हो गया जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन है, जो बचा हुआ 10% है वो माउथ और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में गया। काइम पार्ट स्टमक से रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और फाइनल स्टेज का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में। काइम को ट्रीट करते हैं बाइल जूस से, जो कि गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होता है, सिक्रीट हुआ सिंथेसाइज होता है लीवर में। ठीक, जो कि फैट को इमल्सीफाई, ये डाइजेस्टिव जूस नहीं है, ये हेल्प करता है, तो इमल्सिफिकेशन का काम करता है, जिसकी वजह से आसानी से फैट का डाइजेशन हो सके। ग्लैंड्स अराउंड द स्मॉल ग्लैंड, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास जो ग्लैंड्स हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, वो अपना जो भी डाइजेस्टिव जूस है, जैसे पैंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, वो पैंक्रियाटिक जूस पोर करते हैं किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
पैंक्रियास सिक्रेट पैंक्रियाटिक जूस जिसके अंदर लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ये सब चीजें होती हैं। लाइपेज बेसिकली क्या करता है, जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं, जब फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर बाइल अपना एक्शन दिखाता है तो माइसलीस फॉर्मेशन होता है, और उसी माइसलीस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। उसके बाद तब जब इमल्सिफिकेशन हो जाता है तब लाइपेज इस पे जाके एक्ट कर पाता है, राइट। देखेंगे अभी हम, वंस द डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो जितना भी अनडाइजेस्ट वो पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ईच कंपोनेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे डियोडिनम में एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटेस्टाइन, क्या उसका आयरन का भी एब्जॉर्प्शन होता है, विटामिन B12 का भी एब्जॉर्प्शन होता है। जिजनम पार्ट में मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, जो मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वहां पे आपके एब्जॉर्ब होते हैं। टर्मिनल एंडिंग पार्ट इलियम की बात करें, विटामिन B12, बोले विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, तो हमारे लास्ट पार्ट इलियम में होंगे, ठीक। फिर समटाइम्स हार्ड टू बिलीव, क्या है, हाँ ठीक है, कुछ फोल्ड्स होते हैं, स्पेस होते हैं, जैसे बोलते हैं म्यूकोसल फोल्ड, विलाई और माइक्रोविलाई। ये किस लिए होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, है ना। किसके लिए, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। ध्यान से देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ध्यान से देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका हमने एक सेक्शन ले लिया इस तरीके से। ये देखो यहाँ पे सेक्शन लिया, ये क्या है, ये विलाईज हैं। विलाई के ऊपर ये जो छोटे छोटे लगे ये क्या है, ये माइक्रो विलाई हैं, ठीक। ये सब क्या काम करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती हैं, ठीक। क्या करती हैं, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती हैं। म्यूकोसल फोल्ड्स हैं, ये क्या है, ये फोल्डिंग्स हैं, ठीक। विलाई इसके ऊपर, ये विलाई है, ये म्यूकोसल फोल्ड हो गई, म्यूकोसल फोल्ड के ऊपर विलाई है और विलाई के ऊपर माइक्रो विलाई, और इन सब चीजों का एक ही काम, हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट हेल्प्स द मेजर एब्जॉर्प्शन, है ना। ये हुआ भाई। देखो, अब देखो म्यूकोसल कोट, सब म्यूकोसल, मस्कुलर कोट और सीरोसल कोट। ध्यान रहे, जो म्यूकोसल कोट है सबसे इनर लाइनिंग है, म्यूकोसा ये इनर लाइनिंग है, और इसी म्यूकोसल कोट पे क्या होती हैं, हमारी विलाई और माइक्रो विलाई, कहाँ पे, म्यूकोसल फोल्ड पे। फिर उसके बाद सब म्यूकोसा आती है। भाई अंदर तो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब हॉलो स्पेस, ल्यूमेन मतलब हॉलो स्पेस जहां पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, फूड जाता है, राइट, या डाइजेशन हमारा हैपेंड होता है। उसके अगल बगल की जो सबसे इंटरनल लेयर है उसको म्यूकोसा बोला, फिर बाद में सब म्यूकोसा, उसके बाद जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल है। ध्यान रहे, यहाँ पे जो आउटर सेल्स है इसमें दो तरह की हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक इनर जो सरफेस है वहां पे क्या है, सर्कुलर है। मींस लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दो तरह की मसल्स हैं, ठीक, जिसको हमने नाम दिया मस्कुलरिस। क्या नाम दिया, मस्कुलरिस, है ना। ये सब क्या, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में मदद करेंगी। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा ये सिक्रीशन में मदद करेगा। यहाँ पे हमारी ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रीशन करती हैं, ठीक। मस्कुलरिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और लास्ट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सीरोसा, जो बाकी के ऑर्गन से हमारी अटैच्ड होती है। ओके, मस्कुलरिस मेड ऑफ स्मूथ मसल फाइबर अरेंज इन द आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर द सर्कुलर, अंदर की तरफ सर्कुलर लेयर और बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल, है ना। आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर में सर्कुलर है। सब म्यूकोसा कंटेन्स लूज कनेक्टिव टिश्यू, लार्ज वेनस प्लेक्सेस। सब म्यूकोसा ड्यूodenum कंटेन्स ब्रूनर्स ग्लैंड, हमने कहा ना, ग्रूव ब्रूनर। म्यूकोसा सबसे इनर लेयर है जहां पे लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस, म्यूकोसा ये सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती है, जहां पे मेजर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो भाई देखो, जो स्टार्च होता है ना, अगर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की बात करें तो माउथ में स्टार्च जो है डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। फिर डाइसैकेराइड आया तो डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होता है,
कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो डाइसैकेराइड तुम्हारा माल्टोज हो गया। माल्टोज के लिए कौन सा एंजाइम? माल्टेज। भाई माल्टोज डाइसैकेराइड है, इसके लिए कौन सा एंजाइम हुआ? माल्टेज। कौन सा? माल्टेज एंजाइम है। माल्टेज क्या करता है? इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। उसके बाद दूसरा कौन सा डाइसैकेराइड है? सुक्रोज है। सुक्रोज के लिए क्या आया? सुक्रेज। सुक्रोज के लिए सुक्रेज, जो कि एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं लैक्टोज, जो मिल्क शुगर है। लैक्टोज क्या होता है? मिल्क शुगर। इसके लिए कौन सा एंजाइम? लैक्टेज। मींस जो नाम है उसी में हमने एज लगा दिया बस। ठीक। तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा? एक ग्लूकोज, दूसरा गैलेक्टोज। ठीक। ये क्या है? मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो गए। मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो गए तो ये जाएंगे और विलाई और माइक्रोविलाई पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। ये काहे की बात हो गई भाई? कार्बोहाइड्रेट की बात हो गई। ठीक है। फिर हम प्रोटीन की बात कर लें थोड़ा सा। ये चीज यही सेम है, या रिवर्स करके देख सकते हो। अब देखो इंटेरोपेप्टाइड, भाई देखो ट्रिप्सिनोजन रहता है। क्या रहता है? ट्रिप्सिनोजन, है ना। ट्रिप्सिनोजन हमारा क्या? जाइमोजन है, यानी इनएक्टिवेट फॉर्म में है। तो हमको चाहिए इंटेरोपेप्टाइडेज। इंटेरोपेप्टाइडेज ये क्या करता है? इसको ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। अब जब ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया तो जो काइमोट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है ना, इसको जो ट्रिप्सिन है ये किसमें? काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक। फिर प्रोटियोलेस्टेज है, उसको ट्रिप्सिन इलास्टेज में कन्वर्ट कर देगा। कहने का मतलब ये कि जो भी इसके पास जो भी हमारे पेप्टाइड्स हैं, क्या है? पेप्टाइड्स हैं, वो पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम ये करता है। ठीक। और कैसे करेगा? बात समझने वाली है। कैसे करेगा भाई? जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन है, ठीक, प्रोटीन को काइमोट्रिप्सिन, ठीक, और ट्रिप्सिन, ये पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और प्रोटियोजेज में, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीजेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक। अब इसके बाद इसमें क्या है भाई? जो पेप्टाइड्स हैं कैसे रहते हैं भाई? पेप्टाइड्स हैं, है ना, इस तरह अमीनो एसिड रहता है। ठीक। एक तरफ अमीन ग्रुप, एक तरफ हमारा क्या हो गया? हमारा COH ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी, है ना, जिसको हमने बोला कार्बोक्सी ग्रुप। अब जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वो क्या करता है? वो अमीनो पेप्टिडेज, देखो इधर से सिक्रीट होता है अमीनो पेप्टिडेज, है ना। ये सिक्रीट करता है कौन? ये सिक्रीट करती है हमारी इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन सिक्रीट करती है। कहां से? सूकस एंटेरिकस से। ठीक। उसके बाद इधर एक आता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कार्बोक्सी पेप्टिडेज ये कहां से? ये हमारा पैंक्रियाटिक जूस से आता है। तो ये जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है इस एंड को ब्रेक करेगा, ये जो अमीनो पेप्टिडेज है वो अमीन एंड को ब्रेक करेगा, अमीन एंड को ब्रेक करेगा। ठीक। तो उसके बाद इसी में आते हैं, जैसे भाई ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज और जो अमीनो पेप्टिडेज होते हैं इनको बोलते हैं एक्सोपेप्टिडेज। क्या? एक्सोपेप्टिडेजेस। ठीक। ये कौन से हैं? एक्सोपेप्टिडेजेस। एक्सोपेप्टिडेजेस का मतलब ध्यान समझो, एक्सोपेप्टिडेजेस कौन से हैं? अमीनो और हमारे कार्बोक्सी पेप्टिडेज। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये एक्सो का मतलब बाहरी पार्ट को कट कर रहे हैं। ठीक। ठीक। लेकिन अभी भी हमारा काम हुआ नहीं, अभी भी अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। तो बाद में हमको क्या चाहिए? एंडोपेप्टिडेजेस। क्या चाहिए? एंडोपेप्टिडेजेस। एंडोपेप्टिडेजेस कौन से हो गए? एंडोपेप्टिड हमारे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन हो गए। क्या चाहिए?
एंडोपेप्टिडेजेस। ठीक, कौन से हैं? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ध्यान से समझो, अमीनोपेप्टिडेज और कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये किसके पार्ट हैं? इग्जोपेप्टिडेज के। इग्जोपेप्टिडेज मतलब जो बाहर के एंड को ब्रेक करे। हमारा स्टमक में जो हमारा पेप्सिन था उसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपलर पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया। पेप्टाइड कैसे बनेंगे? इस तरीके से बनेंगे, इस तरीके से बनेंगे। फिर हमारा पैंक्रियाटिक जूस और हमारा इंटेस्टाइनल जूस मिलके इसने क्या किया? कार्बोक्सी एंड और अमीनो एंड, कार्बोक्सी एंड को कार्बोक्सी पेप्टिडेज, अमीनो एंड को अमीनो पेप्टिडेज ने ब्रेक कर दिया। ठीक, उसके बाद जो हमारे पास इंडोपेप्टिडेजेस बचे जिसको हमने ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, इन्होंने एक एक अमीनो एसिड को अलग अलग कर दिया। फाइनली हमको मिल गया अमीनो एसिड, और यह अमीनो एसिड फिर वापस माइक्रोविलाई में जाके क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर बात करते हैं लिपिड डाइजेशन की। किसकी? लिपिड डाइजेशन। अब जो लिपिड का डाइजेशन है ना, लिपिड लार्ज ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक, फैट ग्लोब्यूल्स होती हैं। लिपिड वगैरह क्या है भाई? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की मिलकर बनी है। फाइनली भाई किससे मिलकर बनी है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, है ना। इनका हो जाता है स्टेरिफिकेशन, एक्सक्यूज मी, स्टेरिफिकेशन, ठीक, और ये बना लेती है फैट ग्लोब्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स। तो कहने का मतलब इनका जो सिंपलर फॉर्म है वो क्या होंगे? हमारे यही होंगे सिंपलर फॉर्म। तो फैटी एसिड में कन्वर्ट अगर वापस कर दिया जाए तो ये जाके फिर से जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, है ना। तो फिर से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं, एज सच फैट ग्लोब्यूल्स डाइजेस्ट नहीं हो सकते। इनके लिए मदद करते हैं कौन? ये फैट के लार्ज जो ग्लोब्यूल्स हैं, इसके लिए मदद करते हैं फिर हमारा जो बाइल होता है। बाइल क्या करता है? बाइल फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर मिलके एक लेयर बना देता है, इस तरीके की लेयर बना देता है। इसको हम बोलते हैं माइसलीज। क्या बोलते हैं? माइसलीज। अब जब माइसलीज आ गया, माइसली बन गया, मतलब अब इसके ऊपर हमारा जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है वो इस पे असर करेगा। अब जाके पैंक्रियाटिक लाइपेज इसको किसमें? ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा, और बाद में फाइनली ये किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाएगा। मींस बिना बाइल सॉल्ट के, बिना बाइल जूस के ये डाइजेशन संभव नहीं था, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस का असर ही नहीं होता इसके ऊपर, राइट। पैंक्रियाटिक जूस का असर ही नहीं होता। इसी स्टेप को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन या सैपोनिफिकेशन। जैसे मैल बहुत लग जाती है कपड़ों में, तो साबुन लगा दो तो सरफेस टेंशन ब्रेक हो जाता है और मैल निकल जाती है। उसी तरीके से ये जो बाइल सॉल्ट है ये सरफेस टेंशन रिमूवर का काम करता है। तब जब सरफेस टेंशन खत्म हो गई तो छोटे छोटे पार्ट में टूट गए। अब पैंक्रियाटिक लाइपेज इस पे क्या करता है? असर करता है। फिर इसको ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है, और फाइनली उसको फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड ये जाके फिर फाइनली ब्लड स्ट्रीम में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिपिड का डाइजेशन हो गया। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर ज्यादा होता है, लेंथ लगभग 5 फीट की होती है, ठीक है। एक्सटेंड इलियोसिकल वॉल्व से एनस तक। इलियोसिकल यहाँ पे एक, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन थी यहाँ तक, तो जहाँ पे खत्म होती है इलियोसिकल वॉल्व होती है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट होते हैं भाई। हम सीकम बोले, सीकम है, कोलन है, रेक्टम है और एनल रीजन है। कोलन की बात करें तो कोनल में असेंडिंग रीजन, ट्रांसवर्स और जो नीचे की तरफ आता है भाई, ऊपर की तरफ ये बढ़ा असेंडिंग, ऐसे गया तो ट्रांसवर्स, नीचे गया डिसेंडिंग, लास्ट में सिग्मोइड कोलन, और फिर सबसे लास्ट में रेक्टम और एनस। ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। सीकम की बात करें तो सबसे पहला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम, ठीक है। लोकेटेड इन राइट लोअर क्वाड्रेंट। अगर भाई हम बात करें ऐसे तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में ये
अटैच्ड रहता है, अटैच सीकम अपेंडिक्स, सीकम से ही ये देखो अपेंडिक्स अटैच्ड होता है। तो अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है। जब कभी सेलुलोज वगैरह होता था, है ना, जब कच्चा मांस खाया करते थे तो इसका इस्तेमाल होता था अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड रिक्वायर्ड द सर्जिकल रिमूवल, अगर इन्फ्लेम हो जाए तो अपेंडिसाइटिस हो जाती है, इसको सर्जिकली रिमूव करके हम हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। मेन फंक्शन सीकम क्या करता है, ये फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है जो भी हमारे कहाँ से बन के आया है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ऑल्सो हाउसेज ऑफ द बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जो ये सीकम रीजन होता है ये पाउच सैक लाइक होता है, जिसको हम बोलते हैं बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया इसमें होते हैं, जो क्या करते हैं, बहुत सारे अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालते हैं और उनसे क्या कुछ विटामिन हमारे निकाल लेते हैं। मीन्स जैसे विटामिन B12 वगैरह हो गया, ये बैक्टीरिया क्या है, इसको डिग्रेड करके जो फाइबर्स वगैरह होते हैं उसको डिग्रेड कर देते हैं। ठीक, सीकम की बात हो गई। कुछ दूसरे बात करते हैं कोलन की। मेजर सेक्शन ऑफ क्या होता है, मेजर सेक्शन लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा सेक्शन कोलन का होता है, सबसे बड़ा सेक्शन। ठीक है, तो प्लेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन यहाँ सबसे ज्यादा होता है, सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन। कंपोनेंट की बात करें, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलन। कोलन असेंडिंग फर्स्ट पार्ट होता है, ये क्या करता है भाई, फर्स्ट पार्ट है, पुश करता है अनडाइजेस्टेड फूड को आगे की तरफ। ट्रांसवर्स सेकंड पार्ट होता है, वो और आगे पुश करता है। ठीक, डिसेंडिंग थर्ड पार्ट, ये लोअर साइड को जो भी है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी जो भी सॉल्ट या आपके जो वाटर वगैरह रह गया, मोस्ट ऑफ द पानी का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, लास्ट में सिग्मोइड या फाइनल पार्ट ऑफ कोलन, जो कि एस शेप्ड का होता है। कैसा होता है, एस शेप्ड का होता है, एस शेप्ड का होता है, इसको सिग्मोइड बोलते हैं। ये फाइनली रेक्टम में पुश कर देता है अनडाइजेस्टेड फूड को। रेक्टम क्या है, फाइनल सेक्शन होता है, जो कि क्या करता है, फाइनली एनल कैनाल में डाल देता है। रेक्टम के बाद क्या होता है, ये स्टोर करके रखता है किसको, फीसेस को। फाइनली फीसेस मीन्स अब उसमें वेस्ट मटेरियल बचा और कुछ नहीं बचा। ठीक, वहां स्टोर होता है। जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो वो एनल कैनाल के थ्रू एनोरेक्टल जंक्शन, एनोरेक्टल जंक्शन, एनस से रेक्टम जो जुड़ता है उसको बोलते हैं जंक्शन को एनो, जहां से एनोरेक्टल जंक्शन, और बाद में अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू बाहर चला जाता है। फंक्शन की बात करें, पानी का एब्जॉर्प्शन, विटामिन का एब्जॉर्प्शन, एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं। भाई जो भी थोड़ी बहुत एसिडिटी है किसमें, भाई स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आया है, जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है उस समय उसका नाम होता है काइल। काइम से बदल के क्या हो जाता है, काइल हो जाता है। अब ये बहुत स्लाइट एसिडिक होता है, राइट। तो अगर एसिडिटी रिड्यूस ना की जाए और एसिड मटेरियल अगर एनएस से बाहर जाए तो फिर मॉर्निंग में बड़ी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। ठीक, तो विटामिन रिड्यूस द एसिडिटी, प्रोटेक्ट द इन्फेक्शन। तो बहुत सारे जो फुल ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या करते हैं, ये बीमारी से भी बचाते हैं, प्लस म्यूकस लाइनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एज द प्रोटेक्टिव लेयर। बैक्टीरिया रीअब्जॉर्ब द बॉडी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो म्यूकस की लेयर होती है काफी मोटी होती है, जो कि डैमेज होने से बचाती है किसको, लार्ज इंटेस्टाइन को। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, जो हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन बहुत सारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती, क्योंकि ढेर सारे बैक्टीरियल होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हेल्पफुल होते हैं, प्लस अपेंडिक्स होता है। और कहा यह जाता है कि अपेंडिक्स इनबॉर्न एंटीबॉडी प्रोड्यूसर होता है। मेजर एंटीबॉडी प्रोड्यूसर कौन होता है, हमारा अपेंडिक्स। वेस्टिजियल ऑर्गन जरूर है लेकिन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में बहुत मदद करता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया इस स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तक। ठीक, अब खाली एसोसिएटेड ग्लैंड है, एक लेक्चर और होगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। ओके, चलो भाई बाय।